राम राम। आज हम जल संवेदनशील शहरी नियोजन पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, हम जैसे देखते हैं रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कि हर वर्ष कहीं ना कहीं बाढ़ वगैरह आती है ना भारत में। और अनियोजित एवं तेज शहरीकरण के चलते मौसम की चरम घटनाओं की गंभीरता में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है। और अब क्या जैसे अब क्या सभी जगह पे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि देखने को मिल रही है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इमारत, सड़क, फुटपाथ, है ना। और ब्लू ग्रीन स्थानों को नुकसान हो रहा है। ब्लू स्थान हो गए जल निकाय और ग्रीन स्थान हो गए प्राकृतिक भूदृश्य, नेचुरल लैंडस्केप। अब अनियोजित शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है कि प्राकृतिक जल निकासी तंत्र को मतलब बाधित हो रहा है इससे, है ना। झील एवं तालाब जैसे जल निकायों पर अतिक्रमण लेकिन इनका पहले क्या कार्य होता था, इनका मतलब पानी को सोखना का काम होता है ना। ये मतलब नेचुरल स्पंज की बात ही काम करते हैं। अब इस यहाँ पे अतिक्रमण हो जाएगा तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर वो नेचुरल स्पंज वाली क्षमता तो ऑटोमेटिक लूज कर जाएंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली ने अपनी झीलों के 1/4 हिस्से पर अतिक्रमण देखा है। और शहरों में आप जैसे क्या एग्जांपल में एग्जाम्स में हम जहाँ पे हमको वाटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो कि दिल्ली ने अपनी झीलों के 1/4 हिस्से पर अतिक्रमण देखा है। अब शहरों में तत्काल ऐसे जल संवेदनशील शहरी नियोजन अपनाने की आवश्यकता है जिसमें तालमेल हो किस किस के मध्य, जल विज्ञान, बाढ़ नियोजन, शहरी विकास, इन सब के मध्य क्या हो, तालमेल हो। और आगे की राह में हम क्या ऐड कर सकते हैं कि शहरी प्राधिकरण बारिश में भू संबंधी आंकड़े जुटाए जिससे क्रियान्वयन योग्य रणनीतियां बनाने में सहायक सशक्त बुनियादी सूची तैयार की जा सकेगी। मतलब क्या हुआ कि पहले तो क्या सबसे पहले हमें आंकड़े जुटाने होंगे ना। इससे क्या होगा, फिर इसके आधार पे हमें सेकंड क्या मतलब सूची तैयार करनी होगी, है ना। अब एक केस स्टडी लेते हैं कि काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने थाने एक्शन प्लान फॉर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट 2024 विकसित किया। कैसे किया, इसमें उन्होंने बारिश के सटीक तीव्रता, अवधि, आवृत्ति वक्र, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी कर्व के विकास के लिए, है ना। तो उन्होंने बाढ़ के स्तरों के आंकड़े का उपयोग किया, है ना। इससे थाने नगर निगम को बीते वर्ष हुई वर्षा के रुझानों का आकलन करने में सहायता मिली। तो ये इसका बेनिफिट है कि भाई इन्होंने आंकड़ों का यूज करा और आकलन मतलब प्रिडिक्शन करने में इनको बेनिफिट मिला। और सेकंड अब यह है कि बाढ़ की प्रमुख जगहों जैसे जिन्हें हॉट स्पॉटों को चिन्हित करना चाहिए ना, हॉट स्पॉटों को चिन्हित करें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोत्साहन दें। केस स्टडी क्या है सेकंड की, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर नगर अपने महिला नेतृत्व वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम के साथ अग्रणी है ना। इसमें कचरा को उसके स्रोत पर ही छटनी शामिल है इसमें ना। यह शहर के लिए राजस्व सृजन का भी करता है ना। अब हम बात करते हैं कि शहरी नियोजन में प्रकृति आधारित समाधान शामिल हो। इसमें क्या हो, पब्लिक पार्क की योजना बनाते समय वर्षा उद्यान, रेन गार्डन की अवधारणा को मुख्य धारा में लाना, एक तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया ऑन साइट स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, तूफानी बारिश के प्रभाव को नियंत्रित करना, सेकंड ये हो गया। अब तीसरा ये जल निकायों की मरम्मत, पुनर्बहाली शामिल है। अब एक केस स्टडी सुन लेते हैं। बेंगलुरु ने पुट्टेनहल्ली झील का कायाकल्प किया तथा अपनी जैव विविधता बढ़ाने हेतु शहरी जंगल अर्बन फॉरेस्ट विकसित किए। और अब हम क्या नेक्स्ट ये है कि फ्लड रिस्क मैनेजमेंट इंडेक्स, बाढ़ जोखिम प्रबंधन सूचकांक बनाना चाहिए हमें ना। यह अन्य शहरों के मौजूद प्रयासों से सीखने का मंच प्रदान करेगा। ठीक है। यूएलबी को अपनी प्रकृति व हस्तक्षेपों
का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। यह इंडेक्स अपने ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तूफानी पानी की निकासी तथा जल प्रबंधन की कुशलता का आकलन भी कर सकता है। और बाढ़ के प्रति प्रभावी प्रतिरोधकता के लिए स्मार्ट दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक विशिष्ट, एम फॉर मेजरेबल मापनीय, ए फॉर अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर फॉर रियलिस्टिक यथार्थवादी, एंड टी फॉर टाइम सेंसिटिव समय के प्रति संवेदनशीलता। तो ये स्मार्ट मॉडल हुआ। तो इतना ये चर्चा की गई थी। एक्चुअली हमें क्या फिर इससे ये बेनिफिट होगा कि हमें यूपीएससी मेंस में कई बार लिखने को क्वेश्चन आ जाता है, वाटर बाढ़, शहरी बाढ़ और अर्बन मैनेजमेंट, शहरी क्षेत्रों के नियोजन से संबंधित। तो वहाँ पे हम इजीली ये सब या तो एग्जाम्पल चार्ट्स या केस स्टडी वगैरह हम कोट कर सकते हैं। थैंक यू।